ये सेल बदलेगा इसकी, ले बदल देगा वाला। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक, पूरे साल का, और उसमें कुछ बातें पढ़ ली। 2024 में सारे मेन समिट कौन हुए, अंतरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। पहली 2 क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ ली। क्या? कि नाटो जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक, उसने अपनी स्थापना के 75 ईयर पूरे कर दिए हैं, ठीक, और उसका सम्मेलन हुआ वाशिंगटन, यूएसए। G7 का 50वां समिट कहां हुआ? अपुलिया, इटली में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नाम का समिट हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का 3 साल में एक बार होने वाला समिट, कंपाला, युगांडा की राजधानी में, ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रवासी पक्षियों का सम्मेलन, माइग्रेटरी स्पीसीज जो प्रवास करती हैं, समरकंद, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके हमने पढ़े 3 समिट, 28, 29 और 30। COP 28 दुबई में 2023 नवंबर। COP 29 फिलहाल चल रहा है, कोई बातचीत बन नहीं पा रही। कहां पे? अजरबैजान की राजधानी बाकू, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और COP 30 होगा ब्राजील, बेलम नाम की जगह, बिल्कुल अमेजन के वर्षा वनों के अंदर, ठीक। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? WTO का 2 साल में होने वाला सम्मेलन, 2 साल में एक बार होता है। अभी कहां हुआ है? अबू धाबी, UAE। तो इतने समिट तो हमने पढ़ लिए, ठीक। अब कुछ बचे हुए हैं, और क्या बची हुई है? 2-4 बातें। कैसी? ये क्वेश्चन आने वाले, मुझे उम्मीद शायद अभी आ जाएं SI में ही। क्या? कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया घोषित, और 2025 का क्या घोषित। 2024 और 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है घोषित, ठीक, और 25 क्या किया है। G20 का सम्मेलन पिछली बार तो हमारे यहां हुआ था, इसके अध्यक्ष हम थे, ठीक। अब वो कहां चले गए अध्यक्षता? ब्राजील, रियो डी जेनेरो। अब से अध्यक्ष कौन है? ब्राजील। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के। अध्यक्षता उनके पास गई है भारत से, लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा, ठीक। क्लियर? सब सोने में उन्होंने हुआ करते हैं। तो G20 समिट की बात करनी हमें अभी फिलहाल इसी में क्लास में। आसियान समिट कहां हुआ है, ठीक। एक बड़ा फेमस क्वाड, क्वाड समिट 2024 कहां हुआ है? G20, आसियान, क्वाड, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का UN में होता है हर साल सम्मेलन, सितंबर के महीने में। तो 79th मीटिंग हुई है इसकी फिलहाल अभी, जिसके मेंबर 193 हैं। और एक हुआ यहाँ स्पेशल समिट, फ्यूचर समिट, समिट ऑफ फ्यूचर। तो ये 4-5 बातें हैं, इन्हें नोट करना है एक बार, ठीक। सबसे पहले चलते हैं कहाँ? G20। G20 G20 रियो डी जेनेरियो, G20 लिखो जरा।
G20 बीचों बीच कौन है? मोदी जी। ठीक क्या? G20 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, 19th G20 समिट, 19वां G20 सम्मेलन 2024 कौन से नंबर का है? 19। यह है 18-19 नवंबर, 2 दिन। 18-19 नवंबर। अब तक सब अपडेट है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बार बार पढ़ना है बस। 18-19 नवंबर 2024, रियो डी जनेरियो, ब्राजील। रियो डी जनेरियो, ब्राजील। जैसे आपको पता है कि हम G20 के अध्यक्ष थे और अपनी अध्यक्षता में हमने एक नया काम किया था। G20 की स्थापना कब हुई थी? वहीं का वहीं नोट करो तुरंत एकदम। G20 की स्थापना हुई थी 1999 को, 1999। G20 में कितने देश हैं? 19 तो देश हैं। भूल जाएगा वो, आपको तैयार है ना जरा। और एक है संघ, यूरोपियन यूनियन। लेकिन हमने एक और काम किया आगे कि हमने इसमें एक संघ और शामिल करवा दिया। सारे अफ्रीका के देशों का बना हुआ एक यूनियन, उसे कहते हैं अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया भारत ने अपने अध्यक्षता में। तो अब इसके जो मेंबर हैं वो 20 से कितने हो चुके हैं? 21। इसमें 2 संघ हैं और 19 कौन है? देश। G20 का भारत के इतिहास में, भारत में पहला क्या था? सम्मेलन। और हमने बहुत समिट करवाए थे इसके पूरे भारत के अंदर। इसी प्रकार से ब्राजील के इतिहास में यह ब्राजील का पहला G20 सम्मेलन है। लिखो जरा, यह ब्राजील का पहला G20 सम्मेलन है। ब्राजील का पहला G20 सम्मेलन है। मतलब क्या? ब्राजील में होने वाला पहला G20 सम्मेलन। और आजकल वो जब थोड़ा सा और डीपली पहुंचता है बड़े पेपरों में खास तौर से, तो वो ये नहीं पूछता है कहां हुआ, वो पूछता है बताओ 2024 की इसकी थीम क्या है। थीम मतलब मुख्य विषय। मुख्य विषय हमने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, तो इनका भी कोई थीम है अपना, लिखो। 2024 की इसकी थीम, बिल्डिंग ए फेयर वर्ल्ड, बिल्डिंग ए फेयर वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। मैं लिख रहा हूं, बिल्डिंग ए फेयर वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। एक अच्छा विश्व का निर्माण करना और दुनिया कैसी बने? सस्टेनेबल। ठीक है, जो रिसोर्स है उनका मैनेजमेंट करे। तो बिल्डिंग ए फेयर वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ये इसकी थीम है। G20 के अध्यक्ष, G20 के अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बने हैं। लूला डी सिल्वा बने हैं। लूला डी सिल्वा बने हैं। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया।
ये तो 19वां था। भारत वाला कौन सा था? 18वां G20 सम्मेलन, नई दिल्ली भारत मंडपम। ठीक क्या? 18वां कौन था? सितंबर 2023, सितंबर 2023, नई दिल्ली भारत मंडपम। ठीक। और अब अगला लिख दो जरा एक बार बस, 20वां 20वां G20 सम्मेलन। करंट में करना होता जरा हमारा सा अपडेट बस, अगर आप तैयार रहें। दिक्कत ये आती है एग्जाम से पहले उठाते लोग एक ही बार, बस रट्टा मार दिया, एग्जाम में कुछ याद रहा नहीं, सब मिल गया आपस में। G20 सम्मेलन 20वां 2025 का कहां होगा? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? इसके मेंबर कौन हैं? 18वां सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ था, हम अध्यक्ष थे। 19वां सम्मेलन ब्राजील में हुआ है, उसकी थीम क्या है और उसके अध्यक्ष फिलहाल कौन है, और अगले वाला कहाँ होगा। तो G20 की बात पूरी। आगे चलते हैं। G20 क्लियर। अब G77, G77, ग्रुप ऑफ 77। G77, ये 77 कंट्रीज हैं, इन्हें हेड करता है इंडिया, विकासशील राष्ट्र हैं सारे। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को, 15 जून 1964 को हुई थी। यह 77 विकासशील राष्ट्रों का संगठन है। इसी से एक बात याद आई, तुम्हें ध्यान रखनी, वो कि तुमसे कोई पूछे कि जो G20 है, यह संगठन किसका है? G20 विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। कभी बाद में आप कहीं कंफ्यूज रहें, इसमें केवल विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील भी हैं। वो चाइना हो, इंडिया हो, ऐसे बहुत से देश, इंडोनेशिया वगैरह, विकसित और विकासशील देश है दोनों इसमें G20 में। ठीक बताया था। कितने? 19 तो देश और 2 यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक, और 19 देश। तो G20 तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों का है, बना हुआ 1999 का, और G77 बना 64 में। केवल कौन है इसके अंदर? समस्या ये थी कि विकसित देश दबाव बना रहे थे हर बात को लेके, तो ये सारे हो गए इकट्ठे। और विकासशील राष्ट्रों का सबसे बड़ा नेता कौन बना? इंडिया। ठीक, आगे। G77 शिखर सम्मेलन 15 जून को स्थापना, इतने मेंबर। इसका सम्मेलन 15-16 सितंबर 2023 को, 15-16 सितंबर 2023 को क्यूबा की राजधानी है जो सिगार के लिए प्रसिद्ध है, हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित किया गया। ठीक, नंबर चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्या बातचीत? G20, G77। ठीक, अब आगे किसकी बात चल रही? ये फोटो आया तुम्हारे लिए ताकि तुम ये देख लो किसने प्रतिभाग किया, कि किसने भाग लिया। लिखो 44वां 45वां आसियान सम्मेलन 2024। 44वां 45वां ये 3 समिट होते हैं,
एक तो पूरे आसियान का, एक भारत व आसियान का, और एक पूर्वी एशिया का। तीनों एक ही स्थान पे होते हैं, एक ही उसमें, एक आज, एक कल, एक परसों, ऐसे करके। तो ये तो भारत और आसियान का है। तुम क्या नंबर पढ़ रहे हैं? 21। ठीक। ऐसा है एक ईस्ट एशिया, जो पूर्वी एशिया है उसका, और एक है पूरे आसियान का। ठीक। तो आसियान का 44वां 45वां आसियान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? सारे हुए एक ही जगह। कौन? लाओस की राजधानी है वियंतियन। वियंतियन, वियंतियन लाओस। सबसे गरीब देश है पूरे आसियान का। ये राजधानी स्थित है लाल नदी के ऊपर, रेड रिवर। ठीक। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, लाओस की राजधानी वियंतियन, 6 से 11 अक्टूबर 2024। 6 से 11 अक्टूबर 2024। 6 से 11 अक्टूबर 2024। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 की गई थी। 8 अगस्त 1967 को। आठ अगस्त 1967 को। आसियान की फुल फॉर्म लिखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना 1967। और इसके मेंबर कितने देश हैं? 10 देश। आसियान के मेंबर हैं 10। सारे कौन देश हैं? 10 देश के नाम लिखो यार तुरंत एकदम। जैसे ही तुम इंडिया क्रॉस करोगे और यहां से देश शुरू होंगे आसियान के। कौन? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। 5 तो ये रहे एक साथ। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश तो ये हैं। म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। 5 तो ये हैं। अगले 5 कौन है? नीचे आके मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। बराबर में एक देश है ब्रुनेई, जहां का सुल्तान बहुत पैसे वाला, ब्रुनेई। ठीक। और ऊपर एक देश है फिलीपींस। ये सब कौन से देश हैं? फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। 10 मेंबर हैं आसियान के।
चूंकि ये साउथ ईस्ट में पड़ते हैं तभी नाम क्या पड़ा, आसियान। ठीक, तो स्थापना आसियान की 8 अगस्त 1967। ठीक, मेंबर कंट्री 10। पहला शिखर सम्मेलन लिखो जरा, सी से कंबोडिया है, लिखो जरा। 10 मेंबर कौन है? प्रथम शिखर सम्मेलन, फर्स्ट समिट 23-24 फरवरी 1976। 23-24 फरवरी 1976 ये था इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, फर्स्ट समिट। ठीक, अभी हमने क्या लिखा, 44वां 45वां, कहा, लाओस की राजधानी वियंतियन, हमारी ओर से भाग लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, और 46वां 47वां 2025, 46वां 47वां 2025 आसियान शिखर सम्मेलन, 46वां 47वां 46वां 47वां आसियान सम्मेलन 2025 मलेशिया। कहां होगा? मलेशिया। फर्स्ट वाला हुआ था बाली इंडोनेशिया, पहले वाला बाली इंडोनेशिया, वर्तमान लाओस। अगले साल वाला 2025 का कहां? मलेशिया। ठीक है, तो वर्तमान में आसियान की बात हुई है, लेकिन इसी आसियान के साथ हमारे भी संबंध है। तो हम इसके मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे संबंध इससे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये चीन से परेशान है और हम भी चीन से परेशान हैं। ठीक, तो हम करते हैं आसियान और भारत का इस सम्मेलन में ही एक दिन सम्मेलन अलग से ही, हम सबसे मिलते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए। ये सब बौद्ध धर्म को मानते हैं बड़ी मात्रा में, और हम बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बन रहा है विश्वविद्यालय, तो ये दान दे रहे हैं। बौद्ध धर्म का बन रहा है मंदिर, 350 करोड़ का गोल्ड कौन दे रहा है? थाईलैंड के राजा ने दान दिया। गया, बोध गया के अंदर बन रहा है बहुत बड़ा मंदिर बौद्ध धर्म का, तो इनके भगवान का मंदिर है, और क्या दे रहे हैं? दुनिया भर का दान। ठीक, चाहे जापान हो चाहे ये सब देश हो। तो आसियान इंडिया समिट 2024 लिखो जरा। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, 21st आसियान इंडिया समिट, 21st आसियान इंडिया समिट 10 अक्टूबर 2024 वियंतियन लाओस, वही सेम जगह। 10 अक्टूबर 2024 हमने सबसे बातचीत मीटिंग की, वियंतियन लाओस, वियंतियन लाओस। दो बात लिखो जरा इसके अंदर, भारत आसियान व्यापार, इन 10 कंट्री के साथ जो हमारा व्यापार है वो कहां पहुंच चुका है? भारत आसियान व्यापार 130 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भारत आसियान व्यापार, इंडो आसियन ट्रेड 130 बिलियन डॉलर। अगला पॉइंट इसी में ही, नई भारत आसियान कार्य योजना, नई भारत आसियान कार्य योजना, नई भारत आसियान कार्य योजना
2026 से 2030, ये सन पूछेगा आपसे, वो तैयार रहना। नई भारत आसियान कार्य योजना की अवधि क्या है? 2026 से 2030। अगला पॉइंट इसी में ही। अब क्वेश्चन आएगा, इस समिट में कहा गया कि अपने संबंधों को और बढ़ाएंगे, पर्यटन, संस्कृति, व्यापार, इन सब के। तो 2025 को क्या किया गया घोषित? भारत आसियान वर्ष। 2025 को भारत आसियान वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को भारत आसियान वर्ष घोषित किया गया है। ठीक बात। भारत आसियान वर्ष घोषित किया है। इसी सेम प्लेस पे एक समिट और होता है। कौन सा है ये? 19वां 19, तीन बताए भी आपको, तीनों एक जगह हो रखे हैं। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक, लाओस। 21वां भारत आसियान, लाओस। और 19वां पूर्वी एशिया सम्मेलन, लाओस। सारे वहीं हो रखे हैं। 19th ईस्ट एशिया समिट, 19वां पूर्वी एशिया सम्मेलन, 19वां पूर्वी एशिया सम्मेलन। 10 में कौन था भारत आसियान? नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर 2024, वियंतियन, लाओस। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024, 11 अक्टूबर 2024, लाओस। अब जब आदमी गलती में आता है, छोटी मोटी बातें बोलता है बस, वो ज्यादा बड़े नहीं बोलता। हमने अभी कहा आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 10 देश हैं, ठीक। भारत आसियान में भारत प्लस 10 देश, और ईस्ट एशिया में केवल कोई 10 ही देश हैं। जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया, इसका संगठन है बाकायदा, इसमें 18 देश हैं। 10 तो आसियान देश और 8 और। पूर्वी एशिया के 18 देश, 18 देश इसमें भाग लेते हैं। कौन है 18? 10 आसियान प्लस 8, आठों का नाम लिखो। 10 आसियान, EAN, EAN, ASEAN, आसियान। 8 देश, भारत, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो भारत, USA अर्थात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, कोरिया और रूस। चीन, जापान, कोरिया और रूस। चीन, जापान, कोरिया और रूस, ठीक। पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, फर्स्ट पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तुमने अभी बात पकड़ी है कि आसियान बन तो गया था 8 अगस्त 1967 को, लेकिन इसका जो पहला समिट है वो कब हुआ था? सन में बात छिपी पड़ी 76 को, बाल इंडोनेशिया, ठीक। कब हुआ इसका?
प्रथम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। तो आसियान के 3 समिट, तीनों। अब देखते हैं क्या, ये चेक कर देंगे। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य भवन। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में जरा सी बात सुन लो बस एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। 50 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और उसके बाद स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक, इस यूएनओ के 6 भाग हैं, 6 अलग अलग क्या हैं इसके अंग। और इसके वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। कितने, 193। जो सबसे नया है वो कौन है, दक्षिणी सूडान, 193। अब सुनते रहना ध्यान से, 193 देश हर साल एक मीटिंग करते हैं सितंबर के महीने में, जिसमें 193 के 193 देश आते हैं, जिसका हेड क्वार्टर है कहां, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसके मुख्यालय में ही इसकी होती है एक सभा जिसका नाम है जनरल असेंबली, आम भाषा में आम सभा, जिसमें हर एक आदमी आएगा और अपनी बात कहां कहेगा, मंच पे खड़ा होके 193 राष्ट्रों के सामने। कौन बैठे हुए, सबके प्रतिनिधि। तुम्हारा क्वेश्चन है, मुझे उत्तर देना नहीं इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2024 में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, जरा उत्तर दे दो एक बार। एग्जाम इतना डीपली हो चुका है, आपको लगभग बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो खोजना घर जाके कि हमारा स्थायी प्रतिनिधि कौन है। ठीक, कौन बनते हैं लोग अक्सर, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग। ठीक, तो कोई उनमें से आदमी है। आम सभा की साल में एक बार एक मीटिंग होती है। ठीक, तो वर्तमान की जो मीटिंग है वो कौन सी है, लिखो, 79th यूएन जनरल असेंबली, 79 यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की 79th आम सभा बैठक हर साल होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 79 आम सभा बैठक। तो जब भी कोई बैठक या असेंबली या समिट होगा तो एक चाहिए अध्यक्ष करवाने के लिए। तो एक क्वेश्चन होता है हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इस 79वीं जो आम सभा है इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है, वो किस देश का है, उसका नाम क्या है, बस लिखो। 79 आम सभा के अध्यक्ष कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, कैमरून एक अफ्रीकन देश है, हर साल होता है नया आदमी।
इस आदमी की बात चल रही, ठीक है। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, कैमरून के लोंगेट सर्विक पीएम है, 2009 से 19 तक क्या रहे वहां के प्रधानमंत्री। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग 17th यूएनओ की जनरल असेंबली 2024 कब हुई है? ये इसके अध्यक्ष हैं। इसका आयोजन सितंबर 2024 में किया गया। एक दिन तक होती नहीं है तो लंबी चलती है। 10 से 30 सितंबर 2024, 10 से 30 सितंबर 2024। इसी बीच में हमारे पीएम भी वहां थे, लेकिन वो इसमें नहीं गए। तो इसमें किसने भाग लिया? दूसरा ऐसा आदमी तुम्हें लगभग एकदम बताना है, कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। पूरे विश्व के सामने हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बातचीत हमारे मुद्दे हैं, वो खड़ा होकर पढ़ता है हमारा भाषण, ठीक। एस जयशंकर भारत की ओर से एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया, ठीक। और 79th संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 की मीटिंग का थीम नो वन लेफ्ट बिहाइंड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड है, कोई पीछे ना छूटे, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। और बहुत लंबा है लेकिन तुम इतने को ध्यान रखना बस। नो वन लेफ्ट बिहाइंड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन, कुछ ना लिखो और बस इतना ही बहुत है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड। यहीं पर ही एक सम्मेलन हुआ है विशेष, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रही है वार, तो कैसे निपटे और विश्व कैसे सुरक्षित। संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यूयॉर्क में ही यह सम्मेलन हुआ, वहीं पे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया है। यूएन समिट ऑफ फ्यूचर, इसी में आ गए बस तुरंत एकदम। यूएन समिट ऑफ फ्यूचर 2024, इसी में बात चल रही। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के भविष्य के लिए करवाया एक सम्मेलन, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024। 22-23 सितंबर 2024 संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहां हुआ? 22-23 सितंबर 2024 संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, जिसमें 193 देशों ने भाग लिया। सारे मेंबर गए इसमें, 193 देशों ने भाग लिया। इसका थीम था मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो, बेटर टुमारो। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, हिंदी में बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान।
क्यों? चारों तरफ वार ही वार चल रही है, कुछ समाधान करो इसका। ठीक, आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें 2024 से 2033 तक के दशक को, 2024 से 2033 तक के दशक को, द डिकेड, दशक को, द डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो लगातार चलता हो, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा रखता हो, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, अब इसी मीटिंग में दो निर्णय और लिए हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, उम्मीद है कहीं ना कहीं आएंगे। क्या बात तक भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं बताया था। 2023 तो क्या था? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज, और पूरे वर्ल्ड में उसके लिए बहुत कुछ हुआ, हमने भी ये काम किया। लेकिन जो 2024 है वो क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ऊंट जैसी प्रजातियां जो पूरे विश्व के अंदर बहुत सा योगदान दे रही है, उन्हें समर्पित है ये। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को, ये दो सवाल के आने वाले, तैयार है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ऊंट जैसी प्रजातियां बहुत सारी हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स घोषित किया। कौन है ये? हीरोज ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के हीरो, जो क्या करते हैं दुनिया भर के अंदर अपने दूध चीजों से क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को लाभान्वित। आगे, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। आज का अखबार पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज पे दे रखा है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मतलब सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सहकारिता का जन्म हुआ था स्वीडन में और वहां से पूरे वर्ल्ड में फैली। आज हमने इसका बना दिया अलग से मंत्रालय। ठीक, और पूरे भारत में हर साल करते हैं सहकारिता का सम्मेलन, जो वर्तमान में चल रहा है। सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 25, ऊंट वाला 24, मोटे अनाज 23। ठीक, आगे अगला, अब किसकी बात है? क्वाड। किसके लिए क्वाड बंद कर रहे? चीन के लिए। ठीक, क्वाड, चीन से सब देश परेशान थे, उसे अकेला रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, वो इतना पैसे वाला कंट्री बनता जा रहा है हर चीज के अंदर। तो जो उससे परेशान थे वो सारे मिल गए। ठीक, ये बातचीत कभी 2007 में हुई थी, उस समय जापान के पीएम थे शिंजो एबे, लेकिन उसके बाद इसमें से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, क्योंकि चीन चल रहा था उसका पक्का दोस्त, और उसके जितने मिनरल्स थे अलग अलग, उनको बढ़िया बाजार मिल रहा था। लेकिन 2014 आने लो और संबंध खराब होने लो।
संबंध खराब हुए, दोबारा फिर इसकी मांग उठी, 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया, तो इसकी स्थापना हुई 2015 में, पुनर्स्थापना, ठीक। और उसके बाद इसमें 4 मेंबर मिल चुके हैं, 4 देश। देखो जरा, क्वाड, यह विचार 2007 में जापान के पूर्व पीएम, जिन्हें गोली मार के हत्या हो चुकी है, शिंजो एबे, किसकी बात चल रही, एबे, 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे, यह विचार 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने दिया था, जबकि इसकी विधिवत स्थापना नवंबर 2017 में, नवंबर 2017 में मनीला फिलीपींस के आसियान सम्मेलन, मनीला फिलीपींस के आसियान सम्मेलन में की गई, मनीला फिलीपींस के आसियान सम्मेलन में की गई, जिसके सदस्य 4 देश हैं। सदस्य कितने हैं, 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसकी फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चतुर्भुजीय सुरक्षा वार्ता, हिंदी में बिल्कुल नहीं पढ़नी है बातचीत, चतुर्भुजीय सुरक्षा वार्ता, बस क्या ध्यान रखना, क्वाड की फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या सिक्योरिटी, क्योंकि ये चीन सबको दिक्कत पैदा कर रहा है, हम वियतनाम से तेल निकालें तो चीन परेशान करें, ठीक, दक्षिणी चीन सागर में कोई दिक्कत हो तो चीन परेशान करे, सबको परेशान कर रहा है लगातार। तो यहां झगड़ा है इस बात को लेकर, दक्षिणी चीन सागर के अंदर तेल भयंकर है, गैस भयंकर है, 232 बिलियन बैरल तेल है इसमें, और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इसमें क्या है, गैस, अरबों खरबों का तेल और गैस सब चाहते हैं लूटना। नंबर 1 पे कौन है, चीन। इसके बाद समस्या खड़ी हुई और ये 4 देश मिल चुके हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ये, और नवंबर 2017 से स्थापना हुई है मनीला फिलीपींस आसियान से। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन, पहले वाला कहां हुआ था और किस वर्ष हुआ था? प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मार्च 2021 को, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, 24 मार्च 2021 को। अब ये कहां हुआ, ये ध्यान रखना, कहीं नहीं हुआ। ये कैसा हुआ, वर्चुअली। ये 4 नेता कहां इकट्ठे हुए, अपने अपने मोबाइल या अन्य के माध्यम से। तो ये वर्चुअल था, क्योंकि याद करो 21 में क्या चल रहा था, खतरनाक वाला कोरोना। यह वर्चुअली हुआ था, आभासी रूप से, आभासी रूप से। अभी हुआ है वर्तमान में
छठा क्वाड सम्मेलन कौन सा हुआ वर्तमान में? छठा क्वाड सम्मेलन कहां पे? अमेरिका, जहां मिले हैं ये 4 नेता, हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। शिगेरू इशिबा, एंथनी अल्बानीज, नरेंद्र मोदी और जो बिडेन। ठीक। छठा क्वाड समिट या शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ है? 22 सितंबर 2024 को डेलावेयर यूएसए। 22 सितंबर 2024 को डेलावेयर यूएसए। बताया था 22 में क्या चल रही थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग भी, लेकिन वो कहां भाग ले रहे थे? इसमें। तो 2024 में कौन हुआ है? छठा। और अब है मोस्ट इंपोर्टेंट, 7वां क्वाड समिट कहां होगा? 2025 में कहां होगा? नई दिल्ली। कहां? इंडिया। 7वां क्वाड समिट नई दिल्ली में होगा 2025 में, भारत। ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, व्यापार, समृद्धि को बढ़ाना। लिखना कुछ नहीं इसके बारे में, ये नहीं आने का, क्योंकि ये कोई डिक्लेयर थीम नहीं है, ये तो संगठन का उद्देश्य है। ठीक। सब चीन से परेशान हैं, तो ये संगठन चीन के लिए बना हुआ है। ठीक क्या? और ये चारों के चारों देश मिलके कर रहे हैं एक युद्ध अभ्यास, उसका नाम कहना गया आने वाला, तैयार रहना। क्वाड राष्ट्र मिलकर कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, नाम है मालाबार। मालाबार एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, वार एक्सरसाइज। इसमें क्वाड के देश भाग लेते हैं, मालाबार नाम से होता है ये। मालाबार वार एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास, जिसमें सब देश भाग लेते हैं। ठीक। सब हो गए। लास्ट बस, दुनिया के अंदर बहुत भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद भविष्य में सारा काम कौन कर दे बहुत बड़ी मात्रा में? एआई। लिखो, प्रथम वैश्विक एआई, प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। कि एआई को सिक्योर कैसे बनाए, खतरा पैदा कर दे कहीं है। सुरक्षा शिखर सम्मेलन, प्रथम एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। 1-2 नवंबर 2023 को ब्लेचले पार्क, ब्रिटेन। 1-2 नवंबर 2023। ये क्या था? विश्व का प्रथम एआई सुरक्षा
सम्मेलन, जिसमें भारत सहित 28 देशों ने भाग लिया। एआई को किस प्रकार से क्या बनाए, सिक्योर, सुरक्षित। भारत सहित 28 देशों ने इसमें भाग लिया। विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा सम्मेलन में, वर्ल्ड फर्स्ट एआई सिक्योरिटी समिट। इसे ब्लेचले घोषणा पत्र कहा गया है। इसे ब्लेचले, जहां ये हुआ था, ब्लेचले घोषणा पत्र कहा गया है। क्या कहा गया है कि एआई में सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। आपने मशीनों को इस लेवल पे ला दिया है कि एक आदेश बढ़ने के बाद वो काम में काम किए जा रही है, और बॉक्स पैकेजिंग करने वाला एक रोबोट जापान में किसे मार देता है, एक कर्मचारी को। वो देख नहीं रहा, डब्बे पैक हो रहे हैं, आदमी पैक हो रहा है यहाँ पे अब। ठीक, यानी यह क्या हो सकता है, खतरनाक। ये थे सारे शिखर सम्मेलन, पिछले एक साल का हर बड़ा, कुछ नहीं बचा। ठीक, सम्मेलन वाला पूरा 3 क्लास में, मुश्किल से 2 घंटे की। अब तुम्हारा काम क्या है, ये तो हमने हर बात पढ़ी है डीपली। अब क्या करो, एक तो वो संगठन, ठीक, उसी के नीचे ही इसकी स्थापना, मुख्यालय और सदस्य। 3, संगठन की समस्त जानकारी वहीं का वही। ठीक, इसका सम्मेलन कौन से नंबर का है, 19, 20, 21, क्या, इसका वर्ष, इसका स्थान और इसकी थीम अगर कोई है तो इन सब के मुश्किल से इतना पढ़ने के बाद 10 पन्ने के यहां बनेगा, 1 पन्ने का एक चार्ट। जिस दिन एग्जाम में एक बार रिवाइज करो, एकदम क्लिक करेगा धमाधम अपने हाथ का लिखा हुआ। कल को ना कोई मैगजीन देखने, ना देखना इंटरनेट, सब काम खत्म। तो सम्मेलन पूरे 1 साल के क्या बना दो, एक इसकी टैली, आखिर के पन्ने बना दो अपने घर जाके। ठीक, कल परसों मेरी क्लास तो है नहीं, और क्लास होगी।